कोई नीच स्कूल में जो जन्मित शूद्र आदि जो उनकी जमीन पर क्या रखेंगे नहीं। इसलिए एक जब नवद्वीप धाम की परिक्रमा हो रहा था तो नवद्वीप धाम की परिक्रमा में जहाँ भोजन होने वाला था उसी ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे भोजन हो रहा था वो ज़मीन तेली का था, शूद्र कुल में जन्मित तेली। और उस ज़मीन पे एक बहुत बड़े पीपल के वृक्ष थे। क्या हुआ, उस वृक्ष के नीचे सारे भक्त लोग क्या कर रहे थे, अपने चिड़वा सारे भक्त लोग को परिवेशन किया जा रहा था। चिड़वा को गीला करके उसमें गुड़ और इमली डालकर परिवेशन किया जा रहा था। गुरुजी परिवेशन कर रहे थे। परिवेशन करने के पश्चात जब जो लोग परिवेशन कर रहे थे उन लोग जब प्रसाद सेवन किए, गुरुजी प्रसाद उस समय सेवन किए नहीं। इस विचार से कि इस जो ज़मीन है ये क्या है, तेली की ज़मीन है, तो इस शूद्र की ज़मीन के ऊपर मैं तो भोजन नहीं कर सकता। इसको देख करके गुरुजी ने बोले, परम गुरुजी ने बोले हैं कि सोपच श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने कीर्तन में बतलाया, सोपच गृहते मागिया खाइब पीव सरस्वती जल। यही तो था धाम में सोपच चंडाल के गृह में भी मैं क्या करूं, धाम की जो चंडाल उनके गृह में मैं मांग करके खाऊंगा और सरस्वती जल नदी की जो जल उसको भी पान करूंगा बड़ा हर्षपूर्वक। गुरुजी बोले मैं इसको श्रवण करके क्या हुआ, एक गुरुजी को दिखा करके ही 1-2 दाना मुंह में डाल दिया गुरुजी की प्रसन्नता के लिए। इसके द्वारा ये वाला ग्रंथि भी टूट गया। और एक जगह गुरुजी प्रचार के लिए गए थे अपने गुरु महाराज जी के साथ, प्रचार पार्टी के साथ। वहाँ क्या हुआ, एक भक्त ने उनको निमंत्रण किए। वो भक्त क्या थे, वो भक्त थे बनिया। तो गुरुजी के संस्कार के मुताबिक गुरुजी केवल मात्र ब्राह्मणों की घर में ही भोजन करते थे। इसलिए जो लोग निमंत्रण किए थे वो बनिया थे, इसलिए गुरुजी वहाँ भोजन किए नहीं। क्या कहेंगे, भोजन करेंगे नहीं, बोले कि मेरा ना आज पेट खराब है, मैं इसलिए जा नहीं सकता भोजन करने के लिए। परम गुरुजी उसको समझ गए। समझ करके क्या बोले, एक प्यार बोले कुष्ठ विप्रे रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागी कैल वेश्यार सेवन। अर्थात एक कुष्ठ विप्र थे, ब्राह्मण थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया था और उनके जो पत्नी थी बड़े पतिव्रता थी, किंतु वो जो ब्राह्मण है उनका एक वेश्या के साथ संपर्क था, वेश्या के साथ वो प्रेम करते थे। इसीलिए उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए ही उनके जो पतिव्रता स्त्री वो क्या करती, सब समय वेश्या को सेवा करती है, उनके कपड़े धो देती, जो बहुत प्रकार की सेवा करती है वेश्या को प्रसन्न करने के लिए ही। किंतु वास्तविक रूप में क्या इच्छा है, कैसे मेरा जो पति इनकी इच्छा ही पूर्ण हो। इसीलिए पति की प्रसन्नता के लिए जो पत्नीवता स्त्री वो क्या करती है, अपने पति की प्रसन्नता के लिए वेश्या की भी सेवा कर देती है। इसलिए इससे क्या शिक्षा है, गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए ही हमको समस्त प्रकार के जो क्रिया उसको करना चाहिए। इसको श्रवण करके गुरुजी का ये वाला संस्कार भी चला गया। इसलिए गुरुजी बोलते थे इस प्रकार की मेरा अनेक ब्राह्मण उचित संस्कार थे जो कि गुरुजी की अहेतु की कृपा से, उनके अनुकंपा से मेरा समस्त संस्कार चले गए। और मुझे एक श्लोक है, इस श्लोक को भली भांति अनुभूत हुआ, जिन श्लोक में बोलते हैं ततो दुस्संग, कुसंग को संपूर्ण रूप से परित्याग करके क्या करेंगे, सत्संग में संपूर्ण रूप से नियोजित रहेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो संत है वो क्या करेंगे, अपने वाणी के द्वारा, अपनी उक्ति के द्वारा वह हमारे हृदय की जो ग्रंथियाँ हैं उसको क्या करेंगे, कि जैसे गुरुजी बताते थे जो महापुरुष है, जो गुरुजन है, जो साधु हैं, वह तो हमारे ग्रंथियों को तो छेदन कर ही देंगे, वो तो सक्षम है, किंतु हमारे ग्रंथि तब भी छेदन क्यों नहीं होता। जैसे गुरुजी बताते थे मृगारी यही तो बड़ा पाप कर रहे हैं और उनके पास गए, बोले आप ऐसा क्यों करते हो, अगर मारना है तो पशुओं को पूरा ही मार दो, आप आधा मार के छोड़ते क्यों, उससे उनको अधिक पीड़ा होता है।
मृगारी बोलते हैं मैं उनके पीड़ा को देख करके मुझे बड़ा प्रसन्न अच्छा लगता है। तो नारद ऋषि ने फिर उनको बताया उसकी क्या परिणाम होगा। इसका श्रवण करके मृगारी ने बोले मैं फिर क्या करूं, इससे कैसे मुक्त हूं। फिर नारद ऋषि ने उनको क्या बोले, आप ये जो कार्य कर रहे हो उसको छोड़ देना और भगवान की नाम कीर्तन करना एक जगह में बैठ करके। तो नारद ऋषि के वाक्य के अनुसार ही मृगारी अपना नाम करने लगे और समस्त जो पाप में क्रिया इसके भी छोड़ दिए। कुछ ही समय में ही उनके हृदय में जो अत्यंत हिंस्र भाव था वो समस्त, क्योंकि हम लोग सिंसियर नहीं बनते, क्योंकि हमने उनके जो वाक्य है उसके ऊपर गुरुत्व देते नहीं। गुरु वैष्णव हमारे हृदय में ग्रंथियों को छेदन करने के लिए संपूर्ण रूप से सक्षम है, किंतु हमने उनके वाक्यों को कभी करने में ही प्रवेश नहीं कराते। हम अपने कभी सिंसियरिटी के साथ उनके वाक्य को सुनते ही नहीं। किंतु गुरुजी यहाँ एक उचित साधक उचित जो लीला दिखा करके हमको ये प्रदर्शन कर रहे कि कैसे अगर हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे हृदय की जो ग्रंथियाँ वह छेदन हो तो हमको भी ऐसा सिंसियर बनना पड़ेगा। जैसे कि गुरुजी को परम गुरुजी ने एक बार भी कभी साक्षात रूप से बोले नहीं आप इसको छोड़ दो, ये उचित नहीं है। उन्होंने इंगित करके बोले, किसी दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं कि जानते हो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसा बोला है, जानते हो शास्त्र में ऐसा बताया गया। किंतु गुरुजी क्या करते, अपने आप से उसको समझ जाते। क्यों? क्योंकि अत्यंत सिंसियर है। अत्यंत सिंसियरिटी के कारण क्या करते, गुरुजी की जो हृदय के बात को समझ जाते। जैसे कुछ दिन अभी गुंडीचा मंदिर मार्जन में ही संजय प्रभु बता रहे थे, श्रील प्रभुपाद ने गुंडीचा मंदिर मार्जन के विषय में बोलते हैं कि गुंडीचा मंदिर मार्जन का जो अर्थ है वो वास्तविक रूप में क्या है, हृदय रूपी जो मंदिर है उसको ही मार्जन करना और मार्जन करके हृदय में भगवान को बैठाना। किंतु गुंडीचा मंदिर मार्जन किसका हो सकता है वास्तविक रूप में? श्रील प्रभुपाद ने बोले दो चीज़ें जो व्यक्ति कर सकता है उसका हो सकता है। क्या दो चीज़? एक है कि असत के साथ संपूर्ण रूप से नॉन कोऑपरेशन करना और सत के साथ संपूर्ण रूप से कोऑपरेशन करना। इसको हमने उस दिन श्रवण भी किए थे। असत जितने भी असत कार्य है, असत क्रिया हैं, उसको संपूर्ण रूप से त्याग करना पड़ेगा और जितने भी सत क्रियाएँ हैं उसको क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण रूप से ग्रहण करना पड़ेगा। तब जाकर के हमारे हृदय रूपी गुंडीचा मंदिर के मार्जन अन्य वाक्य से हमारे हृदय में जितना ग्रंथियाँ हैं वो भी छेदन हो सकता है। तो यहाँ गुरुजी इस जो लीला के माध्यम से कह सकते हैं ये प्रदर्शन एक एक करके मार्जन हो गए, किंतु हमारा तो हो नहीं रहे। इतना दिन से कथा सुन रहे, क्यों? क्योंकि हम असत को संपूर्ण रूप से त्याग करने के लिए असमर्थ हैं, या तो चाहते नहीं या हमारे किसी पूर्व संस्कार के कारण हम कर नहीं पाते और सत को संपूर्ण रूप से ग्रहण कर नहीं पाते। किंतु गुरुजी ग्रहण किए थे। जैसे गुरुजी अपना उपदेशावली गुरुजी की भजन कुटीर में लगा हुआ है, बोलते हैं जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से असत्संग को परित्याग करके सत्संग में रहता है उसी व्यक्ति का ही केवल मात्र जो प्रारब्ध है, जो ग्रंथियां हैं छेदन होना संभव पर है, अन्यथा संभव पर नहीं है। तो यहाँ गुरुजी अपने यद्यपि गुरुजी ने जो बतला दिए साधारण रूप से बतला दिए कि मेरा गुरुदेव क्या करे, कृपा करके मेरे हृदय की जो ग्रंथियाँ हैं उसको छेदन कर दिए। किंतु छेदन करने के लिए जो व्यक्ति छेदन करता है वो तो करता है, किंतु जिसकी ग्रंथियाँ छेदन करेंगे वो अगर अलाउ नहीं करेंगे, अर्थात वो अगर अधिकार नहीं देंगे तो नहीं कर सकते। जैसे हम श्रवण करते हैं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जब अपना घर छोड़ करके महाप्रभु के पास आए, सर्वप्रथम क्या करते, श्री मंदिर के बाहर ही भिक्षा करते। महाप्रभु ने उनको एक बार भी नहीं मना किए थे कि आप भिक्षा नहीं करना, भिक्षा करना ठीक नहीं है, खराब नहीं है। अपने आप से उन्होंने भिक्षा भी छोड़ दिए। क्या करते, छत्र में मांग के खाते, छत्र में मांग के खाते। वो भी कुछ दिन के बाद छूट गया। महाप्रभु ने क्या किसी भी समय उनको बोले थे कि रघुनाथ तुम घर बार छोड़ करके आए, भिक्षा मत करना, गलत थे? नहीं बोले थे। किंतु महाप्रभु का भाव हृदय का तो यही था कि वो क्या करे, इसको छोड़ दे। इसलिए महाप्रभु जो श्रवण किए कि ये श्री मंदिर के बाहर भिक्षा नहीं करते, महाप्रभु क्या बोले, भालो कैला रघुनाथ वैरागी धर्म आचरण। क्या करे, रघुनाथ अच्छा किया, वैराग्य का धर्म आचरण किया। क्यों? क्योंकि ये तो श्री मंदिर के बाहर जो भिक्षा करना है, ये तो वेश्यावृत्ति के समान है। किसके ऊपर निर्भर करना पड़ेगा कि ये इतना देगा, वो इतना देगा।
किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी को कभी भी बताए नहीं। और दूसरी बार जब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद शिव मंदिर के अंदर जो छत्र में मांग के खाते, वो भी कुछ दिन के बाद छोड़ दिए। उस समय भी महाप्रभु कुछ बताए नहीं थे, किंतु अपने सिंसियरिटी का कारण, इसको भी मैंने श्रवण किया था वैष्णव के मुख से कि रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यंत सिंसियर होने के कारण इनके हृदय में प्रेरणा हुआ कि वास्तविक रूप में महाप्रभु इससे प्रसन्न नहीं है। इसी प्रकार की गुरुजी अपने सिंसियरिटी के कारण ही क्या हुआ, उनके गुरुदेव के हृदय के भाव है कि गुरुदेव चाहते हैं कि मैं इस प्रकार के आचरण ना करूं। ये वैष्णव के लिए इस प्रकार के आचरण नहीं है, ये तो स्मार्तों का आचरण है। गुरुदेव के भाव को समझ करके वास्तविक रूप में अपने सिंसियरिटी के कारण ही उस प्रकार का पालन भी कर पाए। और क्या करें, उनके हृदय के ग्रंथियाँ भी छेदन हो गया। इसके माध्यम से यही दिखला रहे कि अगर हम भी, हमारे हृदय की जो ग्रंथियाँ हैं अनेक उनका तो कुछ ग्रंथियाँ जैसे प्रदर्शन कर रहे, हमारा तो अनंत करोड़ों ग्रंथियाँ हैं, लेकिन वो कटेंगे कब, जब हम इस प्रकार के आचरण करेंगे, सिंसियर बनेंगे। इसलिए गुरुजी बोलते थे, एक श्लोक उच्चारण करते थे, उसमें एक शब्द आता है, यदि है निर्बलिकम, अगर कोई व्यक्ति निर्बलिक हो, संपूर्ण रूप से सिंसियर हो, गुरु वैष्णव के पास संपूर्ण रूप से सिंसियरिटी के साथ ही रहें। निर्बलिक का अर्थ है कि सिंसियरिटी करते थे। अच्छा, अन्य अभिलाषिता शून्य। तो गुरुजी बोलते थे कि निर्बलिक का अर्थ है अन्य अभिलाषिता शून्यम। भागवत में बताया गया कि निर्बलिकम, चैतन्य चरितामृत में उसका अनुवाद किया गया कि अन्य अभिलाषितम शून्यम। होकर के जब एक व्यक्ति गुरु वैष्णव के पास रहते हैं तो क्या करेंगे, उनके हृदय की ग्रंथियाँ क्या होंगे, छेदन हो जाएंगे। इसी सिंसियरिटी के कारण ही केवल मात्र उनके ग्रंथियाँ ही छेदन हुआ, इतना भी नहीं, अपनी लीला के माध्यम से दर्शा रहे हैं कि कैसे कि गुरुदेव के बड़े अंतरंग भी बन पाए और अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार की सेवा भी कर पाए। जैसे हम श्रवण करते हैं, गुरुजी अपने मुख से ही बताते थे कैसे गुरुदेव की आंतरिक भाव को जान पाए। वृंदावन में चैतन्य गौड़ीय मठ में जब परम गुरुजी ने एक प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए निर्णय किए, उस प्रदर्शनी का जो दायित्व वो गुरु महाराज जी को ही अर्पण किया गया कि आप क्या करें, इस प्रदर्शनी को भी देखरेख करना। और परम गुरुजी उस समय कहाँ थे, श्रील भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी उस समय कलकत्ता में थे, इसलिए एकदम से वृंदावन आना उनके लिए संभव पर नहीं था। इसलिए परम गुरुजी को बोले कि आप क्या करना, प्रदर्शनी होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शनी पहली बार ही गौड़ीय मठ में हो रहा है, इसीलिए लोग का भीड़ आ सकते हैं, इसलिए आप क्या करना, 2 पंक्तियों की व्यवस्था करना, 2 लाइन बनाना। तो गुरुजी ने बातों को श्रवण कर लिए और क्या किए, एक स्त्रियों के लिए और एक पुरुषों के लिए गुरुजी ने श्रवण कर लिए। किंतु क्योंकि गुरुजी वहाँ साक्षात है और जानते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या हो सकता है, उन्होंने 3 लाइन ही बना दिए। गुरुजी ने परम गुरुजी को बोले थे पहले से ही कि गुरुदेव 3 लाइन बनाने से ही अच्छा होगा, भीड़ हो सकता है अधिक। गुरुजी ने बोले नहीं, परम गुरुजी ने बोले कि 2 लाइन ही बनाओ, किंतु गुरु महाराज जी ने 3 लाइन फिर भी बना दिए। तो परम गुरुदेव उस सब से कुछ दिन पहले जब आकर के वृंदावन मठ में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 2 लाइन की जगह 3 लाइन बना हुआ है। तो परम गुरुजी बोल रहे थे कि अरे मैंने तो 2 लाइन बोला था, किंतु आपने 3 लाइन बना दिए, चलो ठीक है, कोई असुविधा नहीं। उत्सव प्रारंभ हुआ, इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शनी पहली बार गौड़ीय मठ में हो रहे हैं, इसलिए बहुत लोग का भीड़ जमा, बहुत लोग आए। वास्तविक में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शनी हुआ था वो पूरा वृंदावन में ही पहली बार हुआ था, इसलिए अनेक सारे लोग आए दर्शन करने के लिए। इतने लोग आ गए कि उनको संभालना भी कठिन हो गया। और क्या किया, उससे ऊपर वृंदावन के जो मुख्य व्यक्ति थे, गुरुजी उनके नाम लेते थे, वो स्मरण नहीं है, उन्होंने भी एक माता कोई आनंदमयी माँ, कठिया बाबा आदि अनेक जो विशेष अतुल कृष्ण गोस्वामी विशेष व्यक्तियों ने परम गुरुजी को अनुरोध किए कि महाराज, हमने सुना है कि आपके मठ में इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या हम लोग आ सकते हैं? किंतु एक असुविधा है, हम लोग वृद्ध है, वृद्धावस्था के कारण इतने भीड़ में हमारे लिए आना
कठिन है। इसलिए अगर आप हमारे लिए अगर कुछ व्यवस्था कर पाएँ तो क्या होगा, बड़ा अच्छा होगा, हम लोग दर्शन कर पाएंगे। परम गुरु जी ने उनको बोले आप आइए, आपके लिए सब व्यवस्था हो चुका है पहले से। और जो तीसरी लाइन था, उसी तीसरी लाइन के माध्यम से जो वीआईपी लोग थे उनको ही दर्शन किया गया, जो प्रदर्शनी का। और परम गुरु जी ने स्वयं ही करवाए। और प्रदर्शनी के शेष होने के पश्चात क्या हुआ, 4-5 दिन के बाद 5 दिन तक प्रदर्शनी चला। उसके पश्चात परम गुरु जी ने गुरु जी के पीठ में हाथ ऐसे करके बोले कि वाइज वर्क, अर्थात बुद्धिमान का कार्य किया आपने। तो यहाँ हम देखते हैं उनको डायरेक्टली तो कुछ बोले नहीं थे, किंतु उन्होंने फिर भी गुरुजी नहीं बताते हुए भी बाह्य के उत्तर दिखता है कि हाँ गुरुदेव का क्या करे, वाक्य का उल्लंघन किए। गुरुजी ने बोले थे नहीं 3 लाइन नहीं बनाना, 2 लाइन बनाना, किंतु बना दिए 3 लाइन। किंतु यहाँ किस उद्देश्य से किए थे, सेवा के उद्देश्य से ही किए थे, गुरुजी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ही किए थे। और उनकी प्रसन्नता के उद्देश्य से करने का कारण वास्तविक रूप में गुरुजी चाहते क्या है इसको भी ये समझ पाए। यद्यपि किंतु क्योंकि गुरुजी डायरेक्टली वहाँ उपस्थित थे वृंदावन में, इसलिए उनको पता है कि वृंदावन में कितना भीड़ होगा, क्या होगा। इसलिए गुरुजी की प्रसन्नता के लिए ही इन्होंने क्या किए थे, गुरुजी के वाक्य बाह्यिक रूप से उल्लंघन भी किए थे, किंतु उससे क्या होगा, उनका गुरुदेव अप्रसन्न हुए नहीं वाक्य उल्लंघन होने पर भी बाह्यिक रूप से, बल्कि प्रसन्न ही हुए। इसलिए अपने सिंसियरिटी के कारण ही, अपने निष्कपटता के कारण ही क्या करे, गुरुदेव की हृदय में प्रवेश करने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। जैसे अन्य स्थान पर हम श्रवण करते हैं, जब मायापुर में चैतन्य गौड़ीय मठ की स्थापना हो रहा था, उस समय महाप्रभु की विग्रह का आवश्यकता था, मायापुर में ही है। और उस समय परम गुरु जी मायापुर में थे और गुरु जी थे कलकत्ता में। तो परम गुरु जी ने एक लेटर लिख के दिए, भेजे थे, सेंट नरोत्तम नहीं, वृंदावन में चाहिए था विग्रह चाहिए था वृंदावन में, लेकिन आएगा कहाँ से, मायापुर से ही आएगा। और परम गुरु जी ने क्या लिख करके भेज दिए, एक ही शब्द लाइन, सेंट नरोत्तम विथ महाप्रभु, इतना ही लिख के भेज दिए। इसको कौन क्या कैसे समझेगा। किंतु गुरु जी जब इसको पढ़े, उन्होंने क्या अर्थ किए, बोले कि गुरु जी यहाँ बताना चाहते हैं जो महाप्रभु है, जो विग्रह हैं, यहाँ बहुत सारे तत्व उनके हृदय में उन्मोचन हुआ। बोले कि परम गुरु जी क्या बताना चाहते हैं, जो विग्रह हैं वह साक्षात रूप से महाप्रभु ही है, ये कोई जड़ वस्तु नहीं है। इसीलिए सेठ नरोत्तम विथ महाप्रभु, अर्थात नरोत्तम को, गुरु जी का उस समय का जो ब्रह्मचारी नाम था नरोत्तम दास, नरोत्तम को महाप्रभु के साथ भेजना, ना कि महाप्रभु को नरोत्तम के साथ भेजना। अर्थात यहाँ महाप्रभु बड़े हैं और नरोत्तम प्रभु अर्थात गुरु जी वो छोटे हैं, महाप्रभु बड़े, अर्थात महाप्रभु को यहाँ परम गुरु जी किसी रूप से देख रहे, विग्रह नहीं, तो भी आप क्या है, विग्रह नहीं है, साक्षात रूप से महाप्रभु ही है। इसलिए मेरा परम सौभाग्य होगा कि गुरु जी क्या करे, मुझे अपने इष्ट महाप्रभु की सेवा में ही लगा रहे। इसलिए इस प्रकार की अनेक स्थानों पर जो उनके गुरुदेव का जो वास्तविक भाव था, हृदय के भाव, उस भाव तक पहुंचने के सक्षम हो पाए। किस लिए, अपनी निष्कपटता के कारण और अपनी निष्कपटता सेवा के कारण। इसलिए अनेक इस प्रकार की लीलाएं हैं जिसमें भी गुरुजी ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक सद शिष्य के किस प्रकार के आचरण होते हैं और किस प्रकार के आचरण के द्वारा वो क्या करते हैं, अपने गुरुदेव की हृदय में भी प्रवेश कर सकते हैं। और इसी प्रकार ही सब समय, जैसे और एक अन्य समय में भी हम श्रवण करते हैं, जो घटना है वो ठीक रूप से मुझे स्मरण नहीं है, किंतु इतना स्मरण है, एक बार गुरुजी सेवक सूत्र से शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी एवं परम गुरु जी के साथ आ रहे थे, जो चाबी वाला, कहाँ से, नंदग्राम से आ रहे थे शायद,
ब्रजमंडल परिक्रमा में एक कार से आ रहे थे, गुरुजी थे और श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी और हमारा परम गुरु श्रील भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी। जब वह आ रहे थे, रास्ते में क्या हुआ, गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया, शेष हो गया। इसलिए क्या किया, जो गाड़ी का ड्राइवर था उन्होंने क्या बोले गाड़ी तो अभी आगे नहीं जा सकता, इसलिए आप क्या करना, आप अगर हो सकता है किसी और माध्यम से आप मठ तक चले जाइए और मैं क्या करता हूँ, मैं तेल लेकर के आता हूँ, गाड़ी में तेल भरूंगा तब जा कर के गाड़ी चलेगा। इसीलिए उस समय परम गुरु जी ने क्या किए, गुरु जी ने एक रिक्शा करवा दिए परम गुरु जी और श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के लिए, टांगा, घोड़ा गाड़ी, टांगा करवा दिए। और उसमें क्या हुआ, जाते जाते परम गुरु जी ने कुछ चाबी की ग्रंथि था उसको गुरु जी के पास फेंक दिए और चले गए। उन्होंने ये ड्राइवर को लेकर आए और अच्छा गाड़ी के पास कोई खड़ा होना पड़ेगा, तो ड्राइवर वहाँ बोलता है कि मैं पेट्रोल लेने जा रहा हूँ, इसलिए कोई गाड़ी के पास कोई खड़ा होना ज़रूरी है, इसलिए आप क्या करना, गाड़ी के पास रहना ताकि मैं फिर पेट्रोल लेने के लिए जाऊँगा। फिर वो क्या करेगा, और गुरुजी परम गुरुजी जाते जाते एक मनी बैग, उन्होंने मनी बैग को गुरुजी के पास फेंक दिए। लेकिन क्या हुआ, उस मनी बैग के अंदर जहाँ परम गुरुजी और जहाँ उनका जो कक्ष था, जहाँ रहते हैं मठ में, उस जो कक्ष का चाबी भी उस मनी बैग के अंदर ही रह गया गलती से। गुरुजी ने बाद में उसको देखे, क्या रे ये तो गुरुजी का कमरे का चाबी है। और गुरुजी उस समय सोचने लगे, अगर गाड़ी प्रतीक्षा करता हूँ, जो ड्राइवर है वो क्या करेगा, तेल लेकर के आएगा और गाड़ी में भराएगा और कार लेकर के हम लोग मठ में पहुँचेंगे, उसके बाद मैं गुरुजी को चाबी दूंगा, तब तक तो गुरुजी पहुँच भी चुके होंगे मठ में, और उस समय तो उनको प्रतीक्षा भी करना पड़ेगा बाहर। उनको कमरे में अगर विश्राम करना होगा तब तो विश्राम नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरुजी ने क्या किए, बस पकड़ के एकदम से आ गए मठ में, जल्दी आकर ड्राइवर को ही दे दिए चाबी। बोले क्या करना, जो मठ इंचार्ज है उनको ही दे देना ये वाला चाबी और बोलना कि जो श्री माधव गोस्वामी महाराज जी ये इनके कमरे का चाबी है। ड्राइवर के साथ ही भिजवा दिए। तो परम गुरुजी जब मठ में आकर के पहुँचे, जब आपने चेक किए कि चाबी मिला नहीं उनके पास, कि मेरे जो कमरे का चाबी मिला नहीं, और उनको एकदम से मन में आया, मैंने जब मनी बैग को दे रहा था नरोत्तम ब्रह्मचारी को, उस समय चाबी भी उसके अंदर रह गया। परम गुरुजी किसी को कुछ नहीं बता करके क्या किए, टहलने लगे, कमरे के बाहर ही टहलने लगते। इसको देख करके जो मठ इंचार्ज थे वो भी समझ गए, बोले कि इनके पास चाबी नहीं है इसलिए वो ऐसे टहल रहे। इसलिए बोले कि महाराज जी आप अपना कमरे में विश्राम कर लीजिए। तो परम गुरुजी ने बोले मैं कैसे विश्राम करूं, कमरे का चाबी तो मेरे पास नहीं है। तो वो मठ इंचार्ज ने बोले महाराज जी नरोत्तम प्रभु ने पहले से ही वो चाबी भिजवा दिए हैं ड्राइवर के साथ, इसलिए आपका कमरा खुला हुआ है, आप जाकर के विश्राम कर लीजिए। तो परम गुरुजी ने विश्राम कर लिए। तो इसको ही संध्या की कथा में परम गुरुजी अपने कथा में बतला रहे, उत्तम सेवक, मध्य अधम सेवक, कनिष्ठ सेवक, जो सेवक की श्रेणियाँ बतलाते थे उस समय ये वाला कथा को भी उन्होंने किया। इससे ये प्रतीत होता है कि जैसे हम लोग श्रवण कर रहे थे, नरोत्तम प्रभु बतला रहे थे कि हर किसी कथा में गुरुजी सेवा के बारे में ही बतलाएंगे, अंत करेंगे सेवा से, सब कुछ प्राप्त होगा सेवा से। गुरुजी की कथा से ऐसे प्रतीत होता था। बोलते थे स्नेहा सेवा कृपा स्नेहा सेवा अपेक्षा मात्र श्री कृष्ण कृपा है। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा ये किससे प्राप्त होगा, स्नेहमयी सेवा करने से ही प्राप्त होगा। वह ये वाला जो मंत्र है इसको क्या करते, केवल मात्र बोलते नहीं, अपने आचरण के माध्यम से शुरू से लेकर अंत तक सब समय ही एक एक छोटे छोटे क्रियाकलाप में ही उनके सेवा वाली भावना था। किस प्रकार के गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए ही सेवा करते थे। अनेक उनके लीला हैं। इसलिए उनके व्यास पूजा तिथि के उपलक्ष्य में उनके चरण में यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार की उनके हृदय में भी अपने लीला के माध्यम से प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार की जो सेवा वृत्ति गुरु वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति मेरे हृदय में भी किंचित मात्र आ जाए, इससे जीवन सफल हो जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। इस प्रकार से परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी की आविर्भाव तिथि, जो कि बहुत शीघ्र आने वाली है, उसी तिथि को सुष्ठु रूप से मनाने के लिए श्री राधा माधव गौड़िया मठ के भक्त वृंद महाराज जी के आश्रित जन के द्वारा गुरुपाद पद्म की महिमा का जो व्याख्यान हुआ, इससे बहुत प्रकार की शिक्षा हमको प्राप्त होती है। गुरु की महिमा सुनने से शिष्य को आत्मबल प्राप्त होता है, प्रेरणा प्राप्त होती है, जिस कारण से भजन में अग्रसर होने की एक उत्साह और भजन में अग्रसर होने की एक प्रेरणा भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ एक ग्लानि भी होती है, इतने उत्तम गुरुदेव को प्राप्त किया, परंतु एक अभाव प्रकट होता है कि किंतु हम उतने उन्नत रूप से उनकी सेवा न कर पा रहे हैं। उनके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, उनकी जो हमारे प्रति जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि कभी व्यक्तिगत होती है और कभी वो यूनिवर्सल होती है। गुरुजी की इंस्ट्रक्शन व्यष्टि समष्टि कभी व्यक्तिगत रूप से होती है और कभी व्यक्तिगत रूप से ना हो। जैसे कुछ भक्त लोग यदि कहें मेरे को गुरुजी ने कभी कोई आदेश नहीं दिया, तो इसलिए मैं जो कुछ कहूँ, जो कुछ भी करूँ या कहूँ, वो सब ठीक है, क्योंकि मेरे को तो ऐसा आदेश नहीं दिया था। इसलिए भक्ति में, भक्ति राज्य में मैच्योरिटी होना ये बहुत एक उन्नत विचार है। मैच्योरिटी होना बहुत आवश्यक है। पूज्यपाद महाराज जी इसी बात को कहते थे, बिना मैच्योरिटी के क्या साधन होगा और भक्ति के राज्य में जो सिद्धांत है उसमें प्रवेश कैसे होगा। बाहर से जो वस्तु विपरीत दिखती है, वास्तव में वह गुरु सेवा है, और जहाँ पर गुरु सेवा का प्रदर्शन होता है वहाँ पर वो वस्तु विपरीत भी हो सकती है। कौन समझेगा? महाराज जी बतलाते थे, जब तक मैच्योरिटी ना हो ये बात समझ नहीं आ सकती। और मैच्योरिटी होगी कैसे? बोलते हैं उन्नत संग से, श्रेष्ठ संग से। यदि श्रेष्ठ संग ना हो, उन्नत संग ना हो, तो वो श्रेष्ठ विचार सुनने को भी कहाँ से मिलेंगे और उसकी प्रेरणा भी कहाँ से मिलेगी। इसलिए यूँ तो व्यास पूजा वर्ष में एक दिन नहीं, हर रोज़ ही करनी चाहिए, और भक्त लोग करते भी हैं। नहीं तो प्रत्यवाय होता है, दोष लगता है। प्रत्येक दिन व्यास पूजा कैसे होगी? व्यास पूजा का अर्थ श्री गुरु चरणों की सेवा, श्री गुरु चरणों का पूजन। वो पूजन ही सेवा शब्द वाच्य है। वो सेवा होगी कैसे? वो सेवा बिना प्रेरणा के हो नहीं सकती। वो सेवा बिना विचारशील हो नहीं सकती। इसलिए वो प्रेरणा और वो विचारशील होने के लिए
हम उन्नत हों विचारों में और उस सेवा में प्रवीण हो, उसके लिए एक ही हमारे पास साधन बचता है, एक ही आश्रय है। वे क्या बोलते? गुरुजनों की, गुरु वर्गों की सेवा परिपाटी को दोहराने से, उसका अनुकीर्तन करने से, और उनका जो वैशिष्ट्य है, भले ही वो एक साधारण छोटी सी बात प्रतीत होती है, परंतु उसके पीछे गूढ़ सिद्धांत होता है। इसलिए इसी कारण से हमको प्रत्येक दिन ही गुरु वर्गों की वाणी को श्रवण और उनके कुछ जीवन में किए हुए जो कुछ जो लीलाएं हैं, साधारण सी साधारण बात भी वो एक महत्व रखती है। यदि शिष्य या भक्त उससे कुछ एक्सट्रैक्ट कर सके, उससे कुछ निकाल कर अपने जीवन में व्यवहार में ला सके, इसी उद्देश्य को लेकर हम अपने वाणी को भी, अपने मन को भी पवित्र कर रहे हैं और प्रेरणा भी प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे इतने सूक्ष्म विचार हैं भक्ति के। हम तो सोचे थे भक्ति साधारण सी है, कोई विचार की जरूरत नहीं, बस जैसे मर्जी कर लो, नाम ही तो करना है और गुरुजी को एक माला ही तो चढ़ानी है, उनकी जय जयकारी तो करनी है, बस इतना ही सीमित है। नहीं, विचार युक्त होकर तो ये संग हमको नित्य प्रति प्राप्त होता रहे, इसी उद्देश्य से ये एक छोटा सा एक आयोजन जो बृहद वस्तु प्राप्त करा सकता है। न जाने कौन सी एक बात गुरुजनों की सुनकर हृदय में ऐसी प्रेरणा हो जाए कि पूरे जीवन का एक संबल प्राप्त हो जाए, पूरे जीवन का एक क्लिक हो जाए और निरंतर उसका चिंतन होता रहे। न जाने कौन सी एक ऐसी बात। इसलिए कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल फिर सुबह 10 बजे हम लोग फिर यहाँ पर सभी एकत्रित होंगे। श्री राधा माधव गौड़िया मठ में श्री राधा माधव जी के चरणों में बैठकर जो उन्हीं के प्रिय पूज्यपाद महाराज जी, उनकी महिमा का, गुणावलियों का हम लोग और उनके चरित्र का, लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। ये बोलकर मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग कल फिर से 10 बजे एकत्रित होंगे। जो भक्त लोग सुन रहे हैं वे भी 10 बजे आप लोग आ जाएंगे और 12:30 पौने 1 बजे तक हम लोग कथा को विराम देंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और अभी 4:15 बजे से 4:30 बजे से भागवत कथा भी होगी, उसमें भी आप सब लोग भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। आदिगुरु मृदंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे जय श्री राधा माधव जी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जी की जय। जय श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। जय परम पूज्यपाद ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भारती गोसाई महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।